हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों आज है हमारा डेली टेस्ट सीरीज भाग 83। तो जिसने पहले के भाग नहीं देखे हैं वो देख लें, और जिसने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया अभी तक वो कर लें। उत्तराखंड समाधान सर्च मारें टेलीग्राम पर, या डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक से वहीं से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाती है। तो चलो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण भाग 83 को। पहला प्रश्न है कि देहरादून में संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद का गठन कब हुआ। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है हमारा डी 2004 में। और यह संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद है कहाँ पर, तो यह हमारे कहाँ पर, देहरादून में। बहुत महत्वपूर्ण है, आप नोट करते चलना। अब अगला प्रश्न है कि देहरादून बहा देहरादून भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान के अंतर्गत कहाँ महाविद्यालय की स्थापना नहीं की गई है। आपने इस नहीं को पकड़ना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने आप में। पहली बात तो भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान कहाँ है, तो देहरादून में है, मैंने आपको पहले यहीं पर लिख के दिया है। अब पूछा गया है कि कहाँ पर महाविद्यालय की स्थापना नहीं की गई है, तो देहरादून में इसका एक महाविद्यालय है, और पौड़ी में है, अल्मोड़ा में है, हमारे टिहरी में नहीं है। तो इसका हमारा बी आंसर सही हो जाता है। तीसरा प्रश्न है कि उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है वह है हमारा सी, अल्मोड़ा में। अगर बात करें कि अल्मोड़ा में भी कहाँ पर है, तो दोस्तों एक हमारा महत्वपूर्ण स्थान है फलसीमा करके। फलसीमा दोस्तों यहाँ से हमें योग करते हुए और नृत्य करते हुए, हमारे से यहाँ हमें संकेत ऐसे मिले, यहाँ से चित्र मिले हैं। मतलब कैसे कि योग व नृत्य करते हुए फलसीमा से। तो वहीं पर ही हमारा कौन सा है, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी है। जब आप अल्मोड़ा से जागेश्वर धाम की तरफ जाते हैं तो वहीं रास्ते में आपको ये मिलता है। तो बात है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2003 में हमारे इसकी स्थापना हुई थी। इसको भी आप नोट कर लें। चौथा प्रश्न है कि मुरखली व तुग्गल आभूषण धारण कहाँ पर किए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, मुरखली और जो तुग्गल है यह हमारे कान में धारण किए जाते हैं। मुरखली को हम मुंदड़ा के नाम से भी जानते हैं, और तुग्गल को दोस्तों हम बुजनी के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों आप याद रख लें साथ साथ में, कौन सा, एक तो मुंदड़ा और तुग्गल। तुग्गल के साथ साथ आप उसको किसको, बुजनी को। पांचवा प्रश्न है कि पांचवा धाम यात्रा के नाम से हम किसे जानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों है कि पांचवा धाम यात्रा के नाम से। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा सी, खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। और यह खतलिंग रुद्रा देवी जो यात्रा है यह किस जिले में होती है, तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण है हमारा कौन सा, टिहरी गढ़वाल जिले में। और अब महत्वपूर्ण है कि इस यात्रा में ना कुछ महत्वपूर्ण हमारे स्थान पड़ते हैं, उन स्थानों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे कौन सा, पहले एक हमारा घुंतू पड़ता है, ठीक, घुंतू हो गया, गंगी हो गया, और इसी के बीच में दोस्तों एक हमारा कौन सा, नौ मुट्ठी। तो बहुत अच्छा जब नौ ढूंगा अगर हमारा कहाँ है, चंपावत में ना, तो नौ मुट्ठी हो गया। भूमक उडियार हो गया, बहुत महत्वपूर्ण। देखो भूमक, आपको भूमक उडियार, आपको भाई ये तो पता है कि लाखू उडियार यहाँ है, और ग्वारिखा उडियार चमोली में है। तो यहाँ पर एक आप जाना कौन सा, भूमक उडियार। तो भूमक उडियार हमारा कहाँ है, तो टिहरी में है। लाखू उडियार अल्मोड़ा में, ग्वारिखा उडियार हमारा कहाँ, चमोली में। और अब अपने भूमक उडियार देखना है। अब बात है कि एक हमारा इसमें स्थान और मैंने आपको बताया कौन सा, गंगी, कहा ना। तो दोस्तों इस गंगी के बाद जब यात्रा गंगी पहुंच जाती है, तो यहाँ से हमारा ढोल दमाऊं ले जाना, वाद्य मतलब किसी भी प्रकार वाद्य यंत्र ले जाना इसमें वर्जित है। तो यहाँ से आगे इसमें कोई भी वाद्य यंत्र नहीं जाता है। छठा प्रश्न है कि हिल यात्रा है, हिल यात्रा क्या है। तो इसका जो हमारा सही आंसर दोस्तों, हिल यात्रा हमारी क्या है, एक हमारा उत्सव है। और इसका आयोजन कहाँ होता है, तो पिथौरागढ़ में। और हिल यात्रा उत्सव किसकी देन है, तो पश्चिमी नेपाल की। तो कल भी यह क्वेश्चन था, आज फिर आया है। सातवां प्रश्न है कि नंदा राजजात यात्रा का 10वां पड़ाव है। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है कि नंदा राजजात यात्रा का जो 10वां हमारा पड़ाव है वह है हमारा नंद केसरी।
काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है हमारा नंद केसरी, क्योंकि यहाँ पर इधर से गढ़वाल और इधर से कौन सा कुमाऊं की दोनों यात्रा यहाँ पर मिलन होता है और यहीं से फिर हमारी यात्रा आई को प्रवेश करती है। और कौन सा पड़ाव है, तो 10वां पड़ाव है। और एक और महत्वपूर्ण इसके बाद था कौन सा, बाण। ठीक, तो बाण हमारा इसमें 13वां पड़ाव है। और बाकी मैंने एक आज जो लिंक भेज दूंगा, नंदा राज्य यात्रा, मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, तो उसे आपके जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ भेज दूंगा, आप लोग देख लेना। 8वां प्रश्न है कि मानसरोवर झील की बाहरी परिक्रमा कितने किलोमीटर की है। पूछा गया है कि मानसरोवर झील की जो बाहरी परिक्रमा है वो कितने किलोमीटर की है। तो दोस्तों वो है हमारी कितनी, कुल हमारे 62 किलोमीटर की। और हमारे एक महत्वपूर्ण और जानते हैं हम, जो हमारा पूरा कैलाश पर्वत है ना, उसकी जो हमारी पूरी गोलाई है वो हमारी कुल 51 किलोमीटर है। और साथ में ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है इसमें लगभग हमें पूरे कितने 40 दिन लगते हैं। और पूछा भी गया है कि अंतिम स्थान कौन सा है भारत में, तो इसका कौन सा हमारा नवीढांग। अभी हाल ही में एग्जाम पूछा गया था, तो आप लोग ध्यान देना। और लिपुलेख दर्रे का इसमें विशेष महत्व है हमारे कैलाश मानसरोवर यात्रा में। 9वां प्रश्न है कि नंदा राज्यात यात्रा को गणतंत्र दिवस की झांकी पर कब प्रदर्शित किया गया था। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि झांकियों को प्रदर्शित किया गया था नंदा राज्यात यात्रा झांकी में कब प्रस्तुत किया गया था नंदा राज्यात यात्रा को। तो दोस्तों 2005 में। ये सभी मैंने महत्वपूर्ण वीडियो यूट्यूब पर आपको दे रखी हैं, आप लोग देख लें। 2005 में नंदा राज्य यात्रा पर। और लेकिन सबसे पहले हमारे जो किसी झांकी को दिखाया गया था तो 2003 में वो थी हमारी कौन सा, फूलदेई, जो कि हमारे हिंदू पर्व का हमारा पहला त्यौहार होता है फूलदेई, तो उसे प्रदर्शित किया गया था। और बात है कि नंदा राज्यात यात्रा पर डाक टिकट जारी कब हुआ था। तो दोस्तों वो सन था हमारा 2013। तो सबके सब आप नोट करते चलें, सारी वीडियो में डाल रखी है, तो प्ले स्टोर में जाएँ, उत्तराखंड का भंडार करके चैनल बना है, आप लोग उसका फ़ायदा ले सकते हैं। 10वां प्रश्न है कि बास्कट भोटू क्या है। राज्य में बास्कट और भोटू क्या है। तो दोस्तों हमारे ये क्या है, परिधान है। मतलब परिधान का मतलब क्या, सीधे से बोलते क्या, कपड़े। तो बात की बास्कट हम कहाँ बोलते हैं दोस्तों, बास्कट हम बोलते हैं गढ़वाल क्षेत्र में, स्पेशल कहाँ, मोरी डुंडा उत्तरकाशी क्षेत्र में। और भोटू हम बोलते हैं दोस्तों, बात वही है, बास्कट को ही हम कुमाऊं में या पिथौरागढ़ क्षेत्र में क्या बोलते हैं, इसको हम भोटू बोलते हैं। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण है। तो है क्या हमारे कौन सा, परिधान। हमारा 11वां प्रश्न है कि एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वह है हमारा सी, चीन को हम एशिया का मरीज कहते हैं। और दोस्तों एक और ध्यान देना, यूरोप का मरीज बोलते हैं हम इसको, तुर्की को। तो दो महत्वपूर्ण प्रश्न है, चीन का मरीज और दूसरा कौन सा हमारा, यूरोप का मरीज। और अगला प्रश्न है कि एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों यह नारा हमारे दिया था किसने, डी हिटलर ने। हिटलर की एक प्रसिद्ध रचना थी कौन सा, मेरा संघर्ष या माई कैंप। ठीक, कुछ एक महत्वपूर्ण रचना है हमारे हिटलर की, तो उसको याद रखना। और दोस्तों एक हमारे लिखा ना कि सनायत सैन, तो सनायत सैन को दोस्तों हम चीन का राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। 13वां प्रश्न है कि उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है। तो उच्च न्यायालय हमारे जो अनुच्छेद में दोस्तों वो है हमारे कितने, बी, अनुच्छेद 214 में। अगर यहाँ पूछते हैं कि उच्चतम न्यायालय कौन सा अनुच्छेद में है, तो वो होता कौन सा हमारा ए, अनुच्छेद 124 में। और कुल कितने हमारे अभी भारत में उच्च न्यायालय हैं, तो 25 हमारे क्या हैं, कुल उच्च न्यायालय हैं। 14वां प्रश्न है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो दोस्तों जो राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है वह दिलाएगा हमारा कौन, मुख्य न्यायाधीश। कौन सा मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और बात है कि नियुक्ति कौन करता है हमारे राज्यपाल की, तो वो कौन, राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है, तो मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है, तो कौन हमारा राज्यपाल। 15वां प्रश्न है कि तुंजू दर्रा स्थित है। तो जो हमारा तुंजू दर्रा है दोस्तों वह हमारे कहाँ स्थित है, तो सी, मणिपुर में हमारा तुंजू दर्रा हमारा स्थित है। 16वां प्रश्न है कि निम्न में तद्भव शब्द है।
तो पूछा गया निम्न में जो तद्भव शब्द है वह कौन सा है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वह है डी, दही हमारा क्या है, हमारा एक तद्भव शब्द है। और द्वादश तत्सम, दक्षिण तत्सम, दुग्ध तत्सम और दुग्ध का हमारा क्या होता है, हमारा दही। 17 प्रश्न है कि भावुक में कौन सी संधि है। भावुक, तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है भावुक में जो हमारी संधि है वो होती कौन सी, बी, आयादी संधि। 18 प्रश्न है कि राम खाना बनाता है में निम्न में राम है, तो पूछा कि राम क्या है भाई। देखिए उपसर्ग प्रत्यय विधेय या उद्देश्य, तो भाई क्या है यहाँ पर उपसर्ग प्रत्यय तो मतलब हुआ नहीं, दोनों गलत हो गए, ठीक। और बात है कि उद्देश्य विधेयक, तो हमारा क्या हो गया, उद्देश्य हो गया कि भाई जो आगे आता है उद्देश्य, पीछे हमारा कौन सा, विधेय। 19वां प्रश्न है कि बड़ों का सम्मान करो में कौन सा वाचक है। प्रश्नवाचक है या नहीं ना, संदेहवाचक नहीं, तो क्या है भाई, आज्ञावाचक या संकेतवाचक। बड़ों का सम्मान करो, तो इसका जो हमारा सही आंसर होता है दोस्तों वह है हमारा कौन सा, देखिए क्या होगा, एक बड़ों का सम्मान करो, क्या है भाई, आज्ञा है ना, संकेत थोड़ा दे रहे हैं, कोई भी संकेत थोड़ा करें भाई कि उसका करके ना हमारे बड़ों का सम्मान करो, तो क्या हमारा आज्ञावाचक। और 20वां प्रश्न है कि निम्न में से अर्थालंकार नहीं है, तो दोस्तों कौन सा हमारे इसमें अर्थालंकार नहीं है। देखिए उपमा हमारा अर्थालंकार है, रूपक हमारा अर्थालंकार है, और उत्प्रेक्षा हमारा अर्थालंकार है। तो श्लेष हमारा क्या दोस्तों, ये हमारा क्या है, शब्दालंकार है, क्योंकि इसमें क्या होता है, शब्द आपस में चिपके या चिपकने से इसका संबंध होता है। तो दोस्तों ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, बाकी साथ बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।